प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। देखिए आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी एमईएस ड्राइवर भर्ती के बारे में। और डीवी के बाद बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आप लोगों के मुझे आ रहे हैं लास्ट 1 वीक से। और सबका एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि ट्रेड टेस्ट के बारे में है। ठीक है, देखो आपके ट्रेड टेस्ट में ना दो चीज़ें सबसे मेन रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, आपका ड्राइविंग पार्ट। ड्राइविंग पार्ट में क्या होता है कि आपको ऑप्टिकल्स में व्हीकल चलाना है। ठीक है। सेकंड प्यारे बच्चों आपका रहेगा वाइवा का पार्ट। वाइवा में क्या होता है कि कुछ मौखिक वर्बल फॉर्म में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे व्हीकल के बारे में और व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है ना। अब देखो ड्राइविंग आपका जो पार्ट है ना, इसमें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एक जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो हमने बना रखी है। और एक लास्ट भर्ती में कौन कौन से व्हीकल चलवा के देखे गए थे और कौन कौन से ऑप्टिकल थे, उनका मेजरमेंट वगैरह बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता रखी है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जो बच्चे नए हैं अभी तक, जो पहली बार राइट एग्जाम प्लेटफॉर्म पर विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दें कि स्पेशली मैं डील करता हूँ ड्राइविंग सेगमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो डीपी ड्राइवर की हो। डीपी ड्राइवर में बहुत सारे सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं, डीआरडीओ के अंदर बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएंगे जो बच्चे यहाँ से सिलेक्टेड होके जा रखे हैं। देखो ड्राइविंग वाला जो पार्ट है ना, इस ड्राइविंग वाले पार्ट में क्या रहेगा, सबसे मेन चीज तो है कि एमईएस ड्राइवर में 1 से 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक आपको मिलेगा और उस ट्रैक के ऊपर आपको व्हीकल चलाना है। ठीक है। और 1 से 1.5 किलोमीटर जब व्हीकल चलेगा तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जब भी आप व्हीकल पे बैठोगे तो बैठने का तरीका, बैठने के बाद जो इंस्ट्रक्टर रहेगा उससे कौन कौन सी बातें करनी है, कौन कौन सी बातें नहीं करनी, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि जो आपका इंस्ट्रक्टर रहेगा ना, वो आपसे बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप करेगा जिससे आप डिस्टर्ब भी होंगे और आपका ध्यान ड्राइविंग पे ना होगे, ध्यान भटक भी सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका फाइनल स्टेप। और यहाँ पे पता क्या होता है, खूब एक्सपर्ट से एक्सपर्ट जो ड्राइवर होते हैं ना, वो भी होपलेस होते हैं बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखना, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में आपको ट्रेड टेस्ट देना है। ठीक है ना। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये प्यारे बच्चों आता है प्रैक्टिस से। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जितने आप क्लियर रहेंगे, उतने ही अच्छे कॉन्फिडेंस से आप अपने ट्रेड टेस्ट को दे पाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है। दूसरा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो गियर बॉक्स में आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले गियर के बाद में जब आप सेकंड गियर में डालो गाड़ी को, तो आपका जो पैर है क्लिच पेडल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो व्हीकल के रूल रेगुलेशंस होते हैं, कहाँ पे आपको इंडिकेटर का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको हॉर्न देना है। ठीक है। और कहाँ पे आपको हेडलाइट का यूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। एक मतलब एक अच्छे वाहन चालक में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएगी जब आप अपना ट्रेड टेस्ट दोगे। तो प्यारे बच्चों ड्राइविंग वाले पार्ट में जब आप 1 से 1.5 किलोमीटर व्हीकल को चलाओगे तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। व्हीकल का प्री चेकअप भी है और बाकी जो मैंने अभी डिस्कस किया वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे दिखानी करके। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होते हैं प्यारे बच्चों ऑप्टिकल्स। ठीक है। ऑप्टिकल्स के अंदर आपको व्हीकल चलाना है, उसमें एलएमवी भी होगा और एचएमवी भी होगा। एचएमवी मतलब हैवी मोटर व्हीकल होता है। ठीक है, इसमें कैंट्रा गाड़ी मैंने आपको बता भी रखा है। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट जानकारी संजीव सर जो कि एमएस में सिलेक्टेड हैं, उनके साथ मैंने एक अच्छे से बहुत प्यारी वीडियो बना रखी है। सारी जानकारी उसके अंदर मैंने दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार देख लेना। जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने बता रखा है कि जॉब प्रोफाइल में ये जॉब कैसी है, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी छुट्टियां मिलती है, और बाकी जॉब के कंपैरिजन में एमईएस की जॉब ही क्यों अच्छी है। ये सब बातें हमने, जो कि संजीव सर एमईएस में सिलेक्टेड है तो उनके साथ मैंने कर रखी है। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल वाले पार्ट में क्या करना होगा कि आपको ऑप्टिकल्स मिलेंगे, अच्छे से गाड़ी चलानी है, उसमें कहीं भी टच नहीं करनी, कोई ऑप्टिकल्स आउट नहीं होना चाहिए। अगर आउट होता है तो आप वहीं पे फेल हो जाओगे। ठीक है। अब आप लोगों का बचता है वाइवा वाला पार्ट। वाइवा वाले पार्ट में क्या होता है, देखो एक तो होता है बेसिक जानकारी,
जो एक वाहन चालक को पता होनी चाहिए, जैसे रूल रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, आप जब व्हीकल में बैठते हो तो व्हीकल का डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो ब्लिंक करते हैं, है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आप जिस व्हीकल पे आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है उस व्हीकल का आपको पता होना चाहिए, एलएमवी है या एचएमवी है, इसका फ्रेम चेसिस कैसा है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे अगर मैं कुछ टेक्निकल की अगर बात करूं, कुछ मैकेनिज्म अगर हम बात करें, तो एक वाहन चालक को अपने वाहन के बारे में थोड़ी बहुत हल्की एक मेंटेनेंस की जानकारी भी होनी चाहिए। और वो क्या होती है, आपको अपने इंजन के बारे में पता होना चाहिए, कब आपके टायर चेंज होते हैं, कब आपका लुब्रिकेशन ऑयल चेंज होता है। ठीक है, ऑयल अगर चेक करना हो तो जैसे डिपिस्टिक से हम चेक करते हैं, ऑयल गेज होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मतलब टेक्निकल तो है लेकिन बेसिक्स है ना। आप लोगों से कोई मैकेनिकल नॉलेज वो नहीं लेंगे, क्योंकि आप एक ड्राइवर हो, एक चालक हो, आप कोई मैकेनिक नहीं हो। लेकिन हाँ, मैकेनिज्म की जो बेसिक जानकारी होती है वो एक वाहन चालक को पता होनी चाहिए। वो सारी चीजें वाइवा वाले पार्ट में कवर होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब सबसे मेन सवाल ये होता है कि हम तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे थे, पहले भी मैंने आपको बताया भी था। अगर आप लोग मेरे बताए अकॉर्डिंग, मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो देखो सफलता तो मिलनी है निश्चित रूप से, क्योंकि आ, आपके सफल होने में सबसे बड़ा रोल होता है एक अच्छे मेंटरशिप, एक अच्छे गाइडेंस का। और वो गाइडेंस मिलती कहाँ से है, या तो जो गाइड करने वाला बंदा है खुद उस जॉब में सिलेक्टेड हो, या उसने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर रखे हो, बहुत सारे बच्चों को लगा रखा हो। ठीक है, वही बंदा आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, और वो सारी क्वालिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैंने पहले बताया भी था कि अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है और स्पेशली एमएस की तैयारी कर रहे हो तो संजीव सर से बेस्ट आपका मेंटर्स कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, जितने भी ड्राइविंग सेंटर से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, सब लोग अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले अगर कोई वीडियो आई थी इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, और इसके कौन कौन से व्हीकल्स होते हैं, कैसे कैसे इसमें वाइवा में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पहली वीडियो संजीव सर के थ्रू मैंने अपलोड की थी। ठीक है, और ये आप सब लोग जानते हो, जब यूट्यूब पे किसी को पता ही नहीं था कि एमएस होता क्या है ना। तो सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो आपका मेंटरशिप का होता है, कि आप किसके गाइडेंस में तैयारी कर रहे हो और कैसे तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप लोग तैयारी करते हो ट्रेड टेस्ट की, ठीक है, तो आप लोग आ सकते हो श्री श्याम ड्राइविंग एकेडमी। ठीक है भाई, श्री श्याम ड्राइविंग एकेडमी। और ये कहाँ पर पड़ेगी, तो प्यारे बच्चों ये है खलीलपुर, खलीलपुर रेलवे स्टेशन भी है, और ये खलीलपुर पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे कौन मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेंगे संजीव सर। ठीक है, जिनके गाइडेंस में आप तैयारी करेंगे। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली संजीव सर को कॉल भी कर सकते हो। उनका नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 9149 9149 793421। ठीक है, ये उनका नंबर है, आप उनको कॉल भी कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आप कहीं भी तैयारी कर लो, लेकिन अगर आप संजीव सर की गाइडेंस में तैयारी करते हो तो एक श्योरिटी आपको दे सकता हूं कि आपकी जो भी फीस रहेगी, 10 दिन 15 दिन जो भी आप ड्राइविंग सीखते हो, 1 महीने गारंटी बैच में, आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 महीने के लिए भी आते हो तो आपको ये अंदर से फील होगा कि मेरा पैसा वसूल हो गया। ठीक है ना, ये मैं आपको एक श्योरिटी दे सकता हूँ। दूसरी सबसे मेन बात कि लालच नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट में आप देखते हो कि बहुत सारे ड्राइविंग सेंटर फीस ले लेते हैं, सिखाते नहीं है ना, मनमानी करते हैं अपनी, वो चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर किसी बच्चे को ऐसा देखने को मिलता है, किसी कुछ होता भी है, तो इस चीज़ की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि पूरी की पूरी फीस आपकी वापस करा के दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, संजीव सर भी गवर्नमेंट जॉब में, 1% लालच नहीं है हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको एक सही गाइडेंस मिले और एक नॉमिनल चार्जेस में, एक नॉमिनल फीस में आप एक अच्छी तैयारी कर पाओ और अपने सपनों को साकार कर पाओ। क्योंकि बेरोजगारी का दौर है, हमें पता है कि आप कितनी मेहनत मजदूरी, कितने मतलब लाइफ में कितने धक्के खा के, कितने ठोकरें खा के, और एक कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और लास्ट स्टेप तक पहुंचता है वो। ठीक है,
हम भली बात ही जानते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आइएगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर चीज़ की आपको सुविधा मिलेगी, रहने खाने की। और ड्राइविंग के बारे में तो कोई टेंशन है ही नहीं किसी प्रकार की। एक बार आप सीख लो, फिर लाइफ में कभी दोबारा किसी भी ड्राइविंग सेंटर पे जाने का आपको देखना है, सोचना नहीं पड़ेगा। और ये इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्यारे बच्चों आपके लिए। अगर आपने ये ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लिया, ये मान के चलो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। ठीक है, ज़्यादा ही किस्मत बेकार है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अदरवाइज जिस बच्चे ने ट्रेड टेस्ट क्लियर होगा उसको नौकरी मिलेगी। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और 2 साल बाद वैसे भी 8वां वेतन आयोग आ रहा है। ठीक है, सैलरी आसमान छुएगी, और महंगाई तो खैर होनी है। और अगर नौकरी नहीं मिलती है तो हालात क्या होंगे ये आप भी अच्छे से जानते हो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी कॉल कर सकते हो। कमेंट ज़रूर करना, कोई भी अगर क्वेरी होती है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर बेटा ज़रूर कर देना अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।